हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। आपकी मां का नाम हजरत मरियम। बगैर बाप का बच्चा पैदा करना मेरे अल्लाह के लिए कोई मुश्किल, अरे बोलो कोई मुश्किल नहीं है। आदम को पैदा किया कि नहीं किया? ना माँ है ना बाप है। अरे हजरत आदम को पैदा किया कि नहीं किया? और पुतला बनाया, मिट्टी का पुतला बनाया और कुर्बान जाओ। मेरे रब ने हुक्म दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया और रूह अंदर दाखिल हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उठकर बैठ गए। हजरत मरियम को अल्लाह ने बेटा देना चाहा, अपने पैगंबर को दुनिया में भेजना चाहा, हजरत जिब्रील को भेजा। बस सुनो, हजरत मरियम और जकरिया अलैहिस्सलाम, बहुत तवील वाकया है इसका। कोठरी में थी हजरत मरियम, बाहर नहीं निकलती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी। हजरत जिब्रील इंसानी शक्ल में रूम में सामने आए तो हजरत मरियम देखी ये आदमी इंसान, वो पीछे हट गई। आप कौन हो? मेरे रूम में कैसे आए? तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, मरियम डरो ना, डरो ना, मैं इंसान नहीं, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, मैं तुम्हें बेटा देने आया हूं। कि बेटा देने आया है? अरे उसके लिए कुछ शराइत है, बेटा कैसे मुझे होगा? मैं तो कुंवारी हूं, मेरी शादी नहीं हुई है। ओहो, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह का हुक्म है और कुर्बान जाओ। हजरत मरियम डरी डरी पीछे दीवार में लग गई। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम इतनी दूरी पे खड़े रहे और आस्तीन जो कुर्ता पहनी थी हजरत मरियम, ये आस्तीन का कपड़ा यूं पकड़ी, बदन टच नहीं, ये पकड़ा हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फूंक दिए। ओहो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी मां के पेट में। अच्छा देखिए, हमल ठहरा, तुरंत बच्चे की विलादत हुई। बच्चे की विलादत तो हो गई। अब हजरत मरियम परेशान हो गई कि मेरा बाप नेक, मेरी मां नेक, अब मोहल्ले वाले पूछेंगे इस बच्चे का बाप कौन है, तो हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह की बारगाह में रोने लगी, मौला अब मैं दुनिया वाले को क्या बताऊंगी, लोग तो पूछेंगे, क्या जवाब दूंगी? तो मेरे रब ने कहा, मरियम तू घबराना, जब लोग पूछे तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, जवाब ये बच्चा खुद देगा। अरे सुभान अल्लाह, बोलो ना माशाअल्लाह। कौन देगा? अरे बोलो कौन देगा? बच्चा देगा। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, बच्चा देगा, ये बच्चा जवाब देगा, ये बच्चा जवाब देगा, दुनिया वालों को बताएगा मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मुझे किसने पैदा किया है, मैं कौन हूं, और कुर्बान जाओ। और फिर वही हुआ, हजरत मरियम अपने बेटे को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर जब वहां से निकली है तो लोगों ने पूछा कि मरियम किसका बच्चा है? कही मेरा बच्चा है। क्या बात करती है, शादी ना ब्याह कुछ नहीं, बच्चा कैसे हो गया? लोग जमा हो गए और कुर्बान जाओ। और हजरत मरियम ने कहा कि अब इसी बच्चे से पूछ लो, इस बच्चे से पूछ लो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को से लोगों ने जब पूछा, आपने कहा कि लोगों सुनो, मैं कौन हूं, मुझे किसने पैदा किया है? सुनो सुनो, मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मुझे अल्लाह ने पैदा किया। कुरान पढ़ो, तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सुनो, फिरौन के दरबार में नजूमी रहता था। नजूमी किसे कहते हैं? जो आगे की बात बता दे। काहिन नजूमी, आगे की बात बता दे, कब क्या होने वाला, क्या हो रहा है, या क्या किया है, जादू किया है, टोना किया है, कौन किया है। नजूमी ने कहा, फिरौन एक बच्चा पैदा होने वाला है, तेरी बादशाहत खत्म कर देगा। और वो फिरौन खुदा बना बैठा था, फिरौन सारे लोगों को कहता था मैं खुदा हूं, मैं रब हूं, मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो। तो गरीब लोग परेशान हाल, वो आके सजदा करता था, फिरौन को सजदा करता था। तो नजूमी ने कहा, फिरौन एक बच्चा पैदा होने वाला है,
जो तेरी बादशाहत को खत्म कर देगा, तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। और कुर्बान जाओ, फिरौन बोला कि ना, हम वो बच्चा को पैदा होने ही नहीं देंगे। बच्चा को पैदा, अरे जोर से बोलो, बच्चा को पैदा नहीं देंगे, बच्चे को पैदा नहीं होने देंगे। और कुर्बान जाओ, फिरौन ने ऐलान किया कि जितनी औरतों को हमल है सबका हमल खत्म करो, सबका हमल खत्म करो, कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। लेकिन वहां मेरे रब, कुर्बान जाओ, जो मिट्टी के नीचे सुराख में चींटी को खिलाने वाला मेरा अल्लाह है, चींटी को खिलाने वाला मेरा अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम की जो माँ थी ना, अच्छा दाई को भेजा, फिरौन दाई को भेजा। अच्छा दाई जानते हैं ना, औरत का पेट चेक करती थी किसका हमल है, जिसका पता चल जाता था खत्म, दवाई खिला दी जाती थी, बच्चा पेट में मर जाता था। अच्छा जो बच्चा पैदा हुआ ज़िबा कर दो। कई लाख बच्चों को फिरौन ने मरवाया, कई लाख। मूसा अलैहिस्सलाम की मां कद में छोटी थी, थोड़ी सी छोटी थी, तो समझ में नहीं आया, दाई चेक की, समझ में नहीं आया कि पेट में बच्चा है कि नहीं है। समझ में आएगा, अरे बोलो समझ में आएगा, मेरा अल्लाह ना चाहे समझ में आएगा। दाई चली गई। कुछ दिनों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अच्छा पैदा हुए, पहरादार घूम रहा है, वो गश्त लगा रहा है किस घर में बच्चा पैदा हो रहा है। जो बच्चा पैदा हो रहा पता चल रहा उसको कत्ल कर दे रहा, ये कुरान कह रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, मां परेशान हो गई कि अल्लाह अब क्या करेंगे। अल्लाह पे ईमान रखने वाली थी, या अल्लाह क्या करेंगे। अल्लाह ने इल्का डाला, बात डाली दिलों के अंदर में, ए मूसा की मां तू ना घबरा, तू घबराना, एक बक्सा बना, एक बक्सा ले, इस बच्चे को बक्से में डाल दे, दरियाई नील में बहा दे, फिर मैं जानू, मेरा ये बच्चा जाने, मेरा बंदा जाने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मां गई बढ़ी के पास। अच्छा बढ़ी जाने ना अपनारा, अरे कमार बोलो नहीं हो, कमार लोहार ने, लोहार तो वो हथौड़ा बनावी, हथौड़ा मरिया। कमार से ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां कहती है कि एक बक्सा बनाना है, बना दीजिएगा। बोला बना देंगे, कितना लीजिएगा। बोले इतना लेंगे। बोले ठीक है दे देंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की मां कहती है कि बक्सा ऐसा बनाना है कि सुराख रखिए, ओकरा में सुराख झिरकी रहना चाहिए। तो कमारा कान खड़ा भै गया, अरे बाप, बोले वो बक्सा ला की करबे। बोला कि आप काम से मतलब रखिए, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे वो हम ना जानेंगे, आप जानिएगा। हम क्या करेंगे नहीं करेंगे वो हम जानेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने कही आप बक्सा बना दीजिए, पैसा ले लीजिए। बोला ठीक है, फिर भी पता चले। बोला नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने कही कि उसमें सांस लेना चाहिए, बक्सा ऐसा बनाइए सांस घुटे नहीं, एकदम जिंदा रहना चाहिए। कमार बड़ा तेज था। बोला जा परसों आना लेके जाना बक्सा, जाओ। ये कमार जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम की मां घर पे आई, ये कमार अपनी जगह से उठा, बोला यही पैसा कमाने का वक्त है, यही इनाम बटोरने का वक्त है। फिरौन के दरबार में चला गया। तो भाई फिरौन तो बादशाह था, दरबार में गेटबान खड़ा था। बोला कि हमको फिरौन से मिलना है। बोला शक्ल देखे हो आईना में, तुम फिरौन से मिलोगे। हाँ। बोला बहुत अर्जेंट है, मिलने दो। सिपाही भगा रहा, ये भाग नहीं रहा। अब शोरगुल हुआ, चिल्ला चिल्लाई हुआ, ये आवाज कानों में फिरौन के पास पहुंची। तो फिरौन ने एक नौकर को बोला देखो तेरे कहे दरवाजा में हंगामा हो रहा है। वो आया तो मामला ये है, फिरौन को बताया गया कि एक आदमी आपसे मिलना चाह रहा है। तो फिरौन बोला कि ठीक है आने दो, आने दो, आने दो। दरबार खुला, दरवाजा खुला, ये आदमी फिरौन के सामने गया। फिरौन कुर्सी पे बैठा हुआ था। सुनो, फिरौन कुर्सी पे बैठा है, यह आदमी सामने खड़ा हुआ। फिरौन कहता है कि क्या बात है, बोलो क्या बात है, क्या कहना चाह रहे हो। मुंह में जबान नहीं, अब ये बोल ही नहीं पा रहा, खाली माथा खुजला रहा। फिरौन बोला कि ये हमारा मजाक उड़ाने के लिए आया।
एक नौकर को बोला कि इसको बाहर ले जाओ, 50 जूता मारो इसको। जबान खत्म। अच्छा बाहर निकला है तो फिर ठीक। अब दरबान को बोला कि एक बार और जाने दो। बोला कि 50 जूता तुम खाए, अभी तक तुम्हारा माथा ठंडा नहीं हुआ है, चल भागे यहां से। और कुर्बान जाओ। ओह संदूक ले आई माँ, मूसा अलैहिस्सलाम को डाली, दरिया नील में बहा दी। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो अपने रब को पहचानो, अपने अल्लाह को पहचानो और कुर्बान जाओ। फिरौन और हजरत आसिया, आसिया उनकी बीवी थी, ईमान लाई, अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान लाई। आसिया कभी फिरौन को रब नहीं मानती थी, बीवी थी, रब नहीं मानती थी, अल्लाह नहीं मानती थी। आसिया दिल ही दिल में वो हमेशा याद करती थी कि सारे संसार को पैदा करने वाला, सारी मखलूक को पैदा करने वाला वो जात सिर्फ अल्लाह की जात है। फिरौन नहा रहा था दरियाई नील में, तो जो बक्सा बहता हुआ गया ना, तो फिरौन ने कहा कि भाई ये बक्सा कैसा बहता आ रहा है, थोड़ा पकड़ा जाए। तो फिरौन पकड़ने जाता था ना, वो बक्सा हट जाता था। अच्छा हजरत आसिया जब हाथ बढ़ाती थी वो बक्सा करीब आ जाता था। जैसे ही करीब आया, हजरत आसिया बक्सा उठाई और रखी, और जब बक्सा खोली तो देखती कि या अल्लाह खूबसूरत चांद सा बच्चा है। फिरौन बोला यह बच्चा जी। आसिया बोली, बीवी बोली कि तोर दिमाग खराब है गलो, वो बच्चा के चक्रों में तेरे दिमाग खराब है, होशों में आवी जाते। अब कुछ बोलो मत, हमर गोद खाली छा, हमारा बच्चा उच्चा नहीं छा, ई बच्चा हम पालबो। मोगी का गम कहूं चली, अरे बोलो नहीं हो चलते। फिरौन बोला कि नहीं, आसिया वही बच्चा है जो मेरी सल्तनत खत्म कर देगा, मेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। आसिया बोली नहीं, ये बात दिमाग से निकालिए। अरे कितना खूबसूरत बच्चा है। अब देखो आगे, हजरत आसिया मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में उठाती है, सीने से लगाती है। आहा अल्लाह अकबर कबीरा। और फिरौन से कहती है कि जल्दी से एक औरत का इंतजाम कीजिए बच्चे को दूध पिलाने के लिए। अच्छा जो भी औरत आती है, मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पीते। अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम की एक बहन, महल में जाना आना था, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन का महल में आना जाना था, तो वो बोली ना हजरत आसिया से कि एक औरत को हम जानते हैं, उसका दूध ये बच्चा जरूर पिएगा। बोला जानती हो तो फिर बुलाओ। गई अपनी माँ को बुलाई, वो चलिए, अल्लाह ने रास्ता बना दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, और जैसे ही माँ पहुंची, माँ गोद में ली, सीने में लगाई, मूसा अलैहिस्सलाम ने रोना बंद कर दिया। दूध पिला रही है, मूसा अलैहिस्सलाम दूध पी रहे हैं। और कुर्बान जाओ, अल्लाह चाहता था ये बच्चा ना आए, ये बच्चा आया, अल्लाह उसी के महल में पलवा रहा है। सुभान अल्लाह, उसी के महल में पलवा रहा है। मुसलमानों अल्लाह की ताकत को समझो और कुर्बान जाओ। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह कहता है कि मैं हर शे पे कादिर हूं। और एक बात, मूसा अलैहिस्सलाम झूलना में झूल रहे थे। अरे हम लोगों के बच्चा झूलता है ना, झूलना में की बोली बाजी, झुलवा झुलवा बोली, हाँ झुलवा। तो मूसा अलैहिस्सलाम झूला में झूल रहे थे, तो फिरौन दरबार से आया, तो देखा कि बच्चा बड़ा खूबसूरत है। तो फिरौन बोला कि मूसा अलैहिस्सलाम बच्चा ते पकड़ के दाढ़ी पकड़ी मार के एक तमचा। फिरौन बोला आसिया यही बच्चा। देखो इससे पता ये चला कि दाढ़ी, फिरौन भी दाढ़ी रखता था। जब दाढ़ी की बात आई है कि फिरौन की दाढ़ी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़कर एक तमाचा मारा, इससे पता चलता है कि फिरौन भी दाढ़ी रखता था। हमारा ये नौजवान हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा, ये दाढ़ी नहीं रखता। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, जंगल में एक जानवर है जिसका नाम है शेर। क्या नाम है? शेर। एक है शेरनी। शेर को दाढ़ी है, शेरनी की दाढ़ी नहीं जी, शेरनी की दाढ़ी नहीं जी। तो ते की बनवे, शेर बनवे कि शेरनी बनवे? अल मुख्तसर, अब ज़हन को हाजिर करो। मूसा अलैहिस्सलाम
और कुर्बान जाओ, ये वाकया मैंने आपको सुना दिया। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, तू है हाकिम ये बंदा तो महकूम है, तू है हाकिम ये बंदा तो महकूम है। मुझको मालूम है, मुझको मालूम है, सबको मालूम है, मुझको मालूम है, सबको मालूम है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। एक वीडियो वायरल हुई, देखा मैंने, उसमें एक लड़का रहता था कतर में। कहाँ रहे जिले? कतर नाम जाने नहीं, सऊदी में। 6 साल बाद वो लड़का घर अली, 6 साल बाद। क्या साल बाद? अब मौगी बिहार करी के 1 महीना रह ले चलोगी। और जब वहां से अले देखे जी मौगी गोदी में बच्चा, तो पूछल की गए बच्चा के रोजी गए? बोले हम रोजा। बोले कहिया? बोले बोला 6 महीना भी। बोला 6 महीना तो 6 साल तक कीड़ा मिली। तो बीवी बोली कि तुरे बच्चा छो, तुरे बच्चा ही। पंचायती बैठी, पंचायती बैठी, लोग बैठा, तो मीडिया वाला ने उस औरत से पूछा ये बच्चा कैसे हुआ? तो वो औरत कही इसी का है, शोहर के बारे में। हे करेज ही तो बोली कि तोर क्यों चल? तो बीवी से पूछा वो हमार बच्चा क्यों बोझ? बोले ते रोज राती जे वीडियो कॉलिंग में बात कर जिला या अल्लाह, वीडियो कॉलिंग में बात कर बच्चा भाई। घर में कौन है? ना माँ है ना बाप है, एक छोटा भाई था, छोटा भाई था। और कुर्बान जाओ, तो छोटे भाई से पूछा गया कि भाई बाबू घर में तुम थे तो ये बच्चा कैसे हुआ? तो छोटा भाई बोला कि देखा हमरा मालूम ने, भैया जब जैसी तो भैया बोली कि अपना भाभी रो ख्याल रखिए, हमें खाली देखभाल कैसे लोग रो। ओ मेरा रब है, मेरा माबूद है, मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है। मेरा माबूद है, मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है। हाँ फकत जात तेरी ही मसजूद है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। ओ मेरा रब है, वो मेरा अल्लाह, कुर्बान जाओ जिसने जमीन का फर्श बिछाया, वो मेरा अल्लाह जिसने आसमान का सामियाना लगाया, वो मेरा अल्लाह जिसने मुझे पैदा किया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता भी है, वो अल्लाह जो हमें पहनाता भी है, वो मेरा अल्लाह जो मुझे मीठी नींद सुलाता भी है, वो मेरा रब, वो मेरा अल्लाह, वो मेरा परवरदिगार। कुर्बान जाओ जिंदगी दी है, सारी नेमतों को मेरे ऊपर निछावर कर दी है, और फिर एक दिन आएगा अल्लाह अपने पास बुलाएगा, फिर पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया मेरे लिए क्या लाया? तो ये मेरा नौजवान कहेगा सैमसंग का मोबाइल लाया।
अल्लाह पूछेगा क्या लाया? अल्लाह कहेगा मेरा बंदा दुनिया में पैदा किए, मेरी नेमतों को खाया पिया, क्या अमल किया, क्या तैयारी की तूने, क्या तैयारी की है? कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, ये दुनिया हम लोगों के लिए अल्लाह ने बनाई है, लेकिन हम लोग यहां के लिए नहीं बने हैं। हम लोग यहां के लिए, अरे बोले, हम लोग यहां के लिए, कहां के लिए बने? अरे कहां के लिए बने? देखो डायरेक्ट आसमान में जीती। हाँ सही से बोला बच्चा, जन्नत तो ऊपर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग जन्नत के लिए बने, कहां के लिए बने? जन्नत के लिए बने हैं, आखिरत के लिए बने हैं। और कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हमेशा वहां की तैयारी करनी है। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। मेरा रब जो चाहे वही ना होगा? अरे अल्लाह जो चाहेगा वही ना होगा? आपके चाहने से कुछ होगा? मेरे चाहने से कुछ होगा? मुखिया जी के चाहने से कुछ होगा? प्रधानमंत्री के चाहने से कुछ होगा? नहीं होगा। किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा। एक बात याद रखो मेरा बच्चा, नौजवान, तुम आप जलसा सुनते हो लेकिन अमल नहीं करते हो। सबसे बड़ी बात यह है, आप जलसा सुनते हो, अमल नहीं करते हो, यह गलत बात है। जो जलसा सुनो तो अमल करना होगा ना, भाई अमल करना होगा ना। कितने लोग अमल करेंगे? कुआं, कुआं, कुआं जानते हैं ना? अभी नहीं है कुआं, अरे पहले छलल नहीं कुआं हो। हमू पानी पिलान से कुआं आगरा, हमू गोसो खोलान से कुआं आगरा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बस्ती का आदमी कुएं का पानी पीता था। पहले ट्यूबवेल, कॉल, ये सब कहां था? अब पूरे बस्ती में एक कुआं। अगर पार जैसे नहीं छोटा रहे कुआं आगरा, एक कुत्ता दौड़ी गए, समझो में आई, कुएं में गिरी। अब वो कुआं गहरा कुआं, अब कुत्ता गिर गया, कुत्ता मर गया। अब लोगों को पता चला तो पानी जब निकाली तो पानी बदबूदार। भाई पानी महक, अब पानी में महक आएगी कि नहीं आएगी? भाई बदबूदार पानी होगा ना। बदबू पैदा हो गई, लोग परेशान हो गए। किरण की कर ली हो, ओ किरण की कर ली हो, पानी की रंग पीवो हो, ओ खाना की रंग बनती हो। तो बोले तो घबराओ मत, चलो पूर्णिया, पूर्णिया चलो, मुफ्ती साहब से पूछबे, कोई मसला है तो फतवा लगे। वो जा मुफ्ती साहब के पास गए। मुफ्ती साहब, कुएं में कुत्ता गिर गया है, हम लोग परेशान है, क्या करें? तो मुफ्ती साहब बोले कि ऐसा करो, 200 या 300 बाल्टी पानी कुएं से निकाल के बाहर फेंक दो, पानी पाक हो जाएगा। कितना निकालना है? अरे जोर से बोलो, कितना निकालना है? 200 या 300 बाल्टी पानी कुआं निकाली दी, आप फेंकी दी, अब कुआं पानी फिर पाक छी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लोग घर आ गए, 200-300 बाल्टी कुएं से पानी निकाल के बाहर फेंक दिया। शाम होते होते देखता है कि फिर पानी में महक है, महक नहीं जा रही है, बदबू नहीं जा रही है। लोग परेशान, बोले चलो तो कौन फतवा बदल की वो। मुफ्ती साहब के पास दोबारा गया, सलाम दुआ के बाद बैठा। मुफ्ती साहब से कहा गया, मुफ्ती साहब, अरे जो फतवा बताया आप, जो मसला बताए, हम लोग 200-300 डोल पानी बाहर निकाले कुएं से, लेकिन बदबू नहीं गई, पानी वैसे के जैसे पहले था वैसे अभी भी है। तो मुफ्ती साहब बोले क्या है, कितना बाल्टी पानी निकाल ले? बोले 300 बाल्टी निकाल लियो। बोले पानी महके जी? बोला आखिर महके जी, वहां को महके जी। तो मुफ्ती साहब बोलेगा चाहिए कुत्ता निकाल ला? बोले नहीं, कुत्ता नहीं निकाल ली, कुत्ता उगरे में पानी मांगते हैं, तो पहले कुत्ता को निकालना होगा। मेरे बच्चों, तुम जलसा सुनते हो लेकिन अमल नहीं है। मेरे बच्चों, अमल की नीयत से बैठोगे, अमल की नीयत से सुनोगे तो इंशाअल्लाह यहां भी फायदा होगा, वहां भी फायदा होगा। मेरा मक़सूद है, मेरा मक़सूद है, ज़र्रे ज़र्रे में या रब तू मौजूद है। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को
अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ए नौजवानों सुनो, वो मेरा अल्लाह, अल्लाह जिसको जिंदा रखना चाहे कोई माए के लाल उसे मार नहीं सकता। कोई मार देगा? अरे बोलो भाई, मार देगा? और जिसको अल्लाह मारना चाहे उसे कोई माए का लाल बचा नहीं सकता। मौत और जिंदगी मेरे रब के हाथ में है, कुर्बान जाओ। ये हमारे दोस्त हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती एजाज रहमानी साहब चले गए। खानका मुंगेर के उस्ताद से शेखुल हदीस, दरस हदीस पढ़ाने वाले, बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले। कई मरतबा जलसा हम लोगों ने एक साथ किया अल्हम्दुलिल्लाह। कई मरतबा खगड़िया का जलसा करके हमसे पहले वो तकरीर कर लेते थे कि हजरत आपकी गाड़ी में हम घर तक चले जाएंगे। हरदा के बगल में उनका घर है अल्हम्दुलिल्लाह, चकला। तो बड़े खुलूस वाले आलिम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी दिल्ली गए थे, दिल्ली से दियोबंद पहुंचे और वहीं पर ये कार एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, गाड़ी पलट गई, सारे लोग बच गए। ये अल्लाह वाले आलिम दीन को होश नहीं आया, हॉस्पिटल ले गया, पता ये चला डॉक्टरों ने मुआयना करने के बाद बताया ये इंतकाल कर चुके हैं। आज उनकी जनाजे की नमाज थी, जनाजा दिल्ली से आया और कम से कम 10 से 15 हजार लोगों की मजमा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे हजरत के कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोला था, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। ये मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। उस अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुव्वत जिसने हम सबको पैदा किया, अल्लाह जिंदगी दिया है, अल्लाह मौत देगा, फिर अपने सामने खड़ा करेगा, फिर अपने नेमतों का अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा जवानी कहाँ गुजारी। और एक बात याद रखिएगा, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े। रोजे के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखे। ज़कात के बारे में एक सवाल होगा, ज़कात क्यों नहीं दिए। हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किए। लेकिन मुसलमानों सुनो, पैसे के बारे में 2 सवाल होगा। पैसे के बारे में क्या सवाल होगा? अरे बोलो भाई, क्या सवाल होगा? पहला सवाल अल्लाह ये करेगा पैसा कहां से कमाए, इसका हिसाब दो। पैसा कहां से कमाए, इसका हिसाब दो। अब इसका हिसाब दे दिया आप, अब समझिएगा कि हम बरी हो गए। नहीं, अल्लाह कहेगा रुको, अब ये बताओ इस पैसे को कहां कहां खर्चा किए, अब इसका हिसाब दो। अब इसका हिसाब दो, कहां कहां खर्चा किए। तवाइफ के पीछे खर्चा किए, शराब के अड्डों पे खर्चा किया, अय्याशी में खर्चा किया है, इसका हिसाब दो। या इस पैसे से मस्जिद बनाया है, इस पैसे से मदरसा बनाया है, इस पैसे से यतीम बच्ची की शादी करवाया है, इस पैसे से गरीब की मदद करी है, इसका हिसाब दो। इंशाअल्लाह जन्नत में अपना घर बनाएंगे। अरे बनवा जन्नत में घर बनवा। कितना आदमी हाथ उठावा, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा मजमा सुनिए, मेरी बात नहीं है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। और अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। और कुर्बान जाओ ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, मेरे बच्चों, ये दौलत यही रह जाएगी, खेत यही रह जाएगी, जमीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। क्यों नहीं अपनी दौलत को आगे भेज दो, ताकि मन वहां लगा रहे। मन कहां लगा रहे? वहां। अरे बोलो भाई, मन कहां लगा रहे? अरे मन कहां लगा रहे? वहां जहां दौलत रहेगी वहां मन लगा रहेगा, जहां माल रहेगा वहां मन लगा रहेगा, जहां पैसा रहेगा वहां मन लगा रहेगा। मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। पहले तो उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कितनी दुआ करेंगे? अरे जोर से बोलो, कितनी दुआ करेंगे? 10। बीमार आ जाओ,
परेशान हाल आ जाओ, बे औलाद आ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों अल्लाह का घर बना लो, मस्जिद की दूसरी छत की ढलाई है, और कितने खुश नसीब वो मुसलमान होगा, वो इंसान होगा जिसका पैसा अल्लाह के घर में लग जाए, अल्लाह उसका बदला यहां भी देगा। मस्जिद बना के मर जाओगे, दुनिया वाला भूल जाए, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, जमींदार हो, ताजिर हो, किसान हो, 10,000 5,000 10,000 5,000 इंशाअल्लाह, चाहे 10,000। अच्छा, अपने माँ बाप के नाम पर अगर देते हैं, अगर आप दोहरा सवाब, अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद में पैसा दिए, दोहरा सवाब। एक सवाब तो यह है कि जैसे ही आपने नियत कर ली, पैसा दे दिया, लिखा दिया, माँ बाप कब्र में सवाब जारी है। और सुनो नौजवानों, जब तुम मरोगे तुम्हारे भी सवाब मिलेगा, और तेरा घर अल्लाह जन्नत में बना देगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है कोई 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। पहला कोई नौजवान, मुझे इस मजमे के अंदर में कम से कम छत ढलाई के अल्हम्दुलिल्लाह पैसे का इंतजाम हो जाना चाहिए। अच्छा देखिए, हम 5-10 हजार मांग रहे हैं, आप 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख भी दे सकते हैं। अभी रांची में जलसा था, मस्जिद का जलसा, एक नौजवान ने कहा हजरत 1 लाख मेरे तरफ से, तो हमने कहा कि बाबू 1 लाख तुम्हारे तरफ से, तो तुम अकेले जाओगे तो मोगी नहीं तू? बोला हाँ मोगी जीतेगी। बोला 1 लाख बीवी के नाम से। तो हमने कहा कि माँ है? बोला हाँ है। हमने कहा माँ को जन्नत में नहीं ले जाओगे? बोला 1 लाख माँ के तरफ से। हमने कहा अब्बा है? बोला अब्बा भी है। बोला 1 लाख अब्बा के तरफ से। फिर वो नौजवान बोला कि हजरत का खर्चा कितना है मस्जिद? तो कमेटी वाले वही थे, उन्होंने कहा कि 7-8 लाख रुपए खर्चा है। तो नौजवान बोला कि वो 8 लाख रुपया हम अकेले देंगे। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। ए मुसलमानों, सारी चीजों का मालिक मेरा अल्लाह है। आज अल्लाह मुझे खुशहाल बनाया है, ये उनका करम है, ये उनका शुक्र है, ये उनका एहसान है। और अल्लाह ने कुरान में 82 जगह माल खर्च करने का हुक्म दिया है। लोगों, माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। जल्दी से 5 आदमी तैयार होइए, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह 10,000 या 5,000 रुपए देने वाला, कम से कम 5 आदमी हमको चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई पहला सखी तैयार हो जाए कि हजरत माशाअल्लाह ये मौलाना अब्बास साहब मरहूम 5,000 हजरत मौलाना अब्बास साहब मरहूम के इस हालो सवाब की नियत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई ने पहले नाम पेश किया है। अल्लाह हमारे हजरत मौलाना अब्बास साहब मरहूम के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, रोशन फरमा दे। देने वाले की उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह घर में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, नारे तकबीर। ए देखो, ए मुसलमानों देखो, हाँ 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 कमें नहीं जियो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह देने कबूल करो। मरहूम जमालुद्दीन साहब की तरफ से ये दूसरे नंबर पे आया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नारा लगा दिया जनाब जमालुद्दीन साहब। अल्लाह मरहूम जमालुद्दीन साहब की बख्शियो मग़फ़िरत अता फरमा। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, रोशन फरमा दे। अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। एक शेर में सुना देना चाहता हूँ भाई, सुना दें? अरे एक शेर सुना दें। तौबा का एक भाई, एक नौजवान और आया है माशाअल्लाह। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। माँ बाप के लिए दे रहे हैं। हजरत अल्लाह मौलाना तंजीर आलम साहब अपनी दादी, दादा, नानी, नाना, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। ये देखिए यहाँ भी आ गया। अच्छा बैठी गई, बहुत जल्दी बैठी गई कि बाप खड़ा होने में खतरा है, जल्दी बैठा। 3 जन हो गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद जहांगीर साहब 10,000। मोहम्मद जहांगीर साहब 10,000 रुपया। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
मोहम्मद जहांगीर ये शेर सुन लीजिए पहले। तौबा का तौबा का तौबा का हे मोहम्मद तैयब साहब 2100 वाले भाई माशाल्लाह है ना बा मोहम्मद तैयब साहब की नाम था मोहम्मद तैबुल। यहाँ 5000 अब लिस्ट चलेगी। लिखिए लिखिए नारे तकबीर नारे तकबीर अल्लाह वाह वाह। मोहम्मद तैजुल भाई अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह। कौतो जन होलो अरे कौतो जन होलो कितने हुए हजरत? 5 हुए। हाँ 5 जन हो लो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 कितने हुए? 6 हुए। अल्लाह जमीन के बराबर ने किया था फरमाएगा। 6ठे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाओ। ये शेर सुनो। हे देखिए नौजवान, वाह बेटा वाह माशाल्लाह। ये मां का दुलारा बापा प्यारा बेटा मजमत को चीरता हुआ फाड़ता हुआ अल्लाह के रास्ते में मस्जिद की ढलाई के लिए माशाल्लाह। क्या नाम हुआ? मेहराब आलम। कहाँ घर कहाँ? यही बा मेहराब आलम। मेहराब आलम साहब नारे तकबीर। ये देखिए माशाल्लाह। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। कौतो जन हो लो नारे तकबीर। मरहूम सिराजुद्दीन साहब के इस हालो सवाब की नियत से 5000 रुपए दान किया गया। अल्लाह मरहूम के कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह रोशन फरमा दे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह देने वाली की उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कौतो जन होलो? 7 जन होए गेलो माशाअल्लाह। 7 जन होए गेलो। जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। एक आदमी और चाहिए, एक आदमी और चाहिए। जल्दी करो नौजवानों। देखो कैश है, नगद है, नगद दे दिए। नगद नहीं छोन कोई टेंशन की बात नहीं है। सोशल मीडिया के जमाना छी, फोन पे छन, फोन पे कर दो। फोन पे नहीं छी कोई टेंशन नहीं छी, गूगल पे छी, गूगल पे कर दो। गूगल पे नहीं जी कोई टेंशन नहीं है। नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अभी धान का सीजन है, धान भी दे सकते। मोहम्मद हसनैन अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान आलिम दीन बना दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये शेर ये बच्चे के लिए भी सुना देगा बाद में। बस 8वां कोई 8वें नंबर पे एक नौजवान कोई और तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। जल्दी करो मुसलमानों, यही तो काम आएगा, यही काम आएगा, यही काम आएगा। ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है माशाअल्लाह। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। ये देखिए माशाअल्लाह। 100 टका तक पैरों में इतना जोरों से ठोकर मार का हम लोग बड़ा सीधा आदमी बेचारा। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला। ये सब मोहब्बत है, माँ बाप से मोहब्बत है। माँ बाप को ये सब जो दे रहे हैं, मरने वाले को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मर गई है, उसके नाम से सदका करेंगे तो मेरी माँ को मिलेगा? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ मिलेगा।
अल्लाह तेरी माँ को अजर देगा, अल्लाह तेरी माँ को सवाब देगा, अल्लाह तेरी माँ के दर्जात को बुलंद फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप के नाम पर 8वें नंबर पे एक सखी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुखिया जी हो, पार्षद साहब हो, मेंबर साहब हो, मास्टर साहब हो, वकील साहब हो, इंजीनियर साहब हो, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब हो, हाजी साहब हो, हाफी साहब हो, कारी साहब हो, कोई इंशाअल्लाह 8वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह, उसके लिए मैं 10 दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह उसके लिए। 8वें नंबर पर 8वें नंबर पर आ गए। नहीं अभी कलम मत चलाइएगा, मुखिया साहब है, मुखिया मोती बाबू, अब नामे मोती है, उम्मीदवार हैं, जीतेगा इंशाअल्लाह, जीतेगा। मुखिया साहब यहाँ है क्या कहने। वाह भाई वाह, ये देखिए ये मुखिया के चक्कर हम हमें एमएलए बनाना चाहिए। हाँ इंशाअल्लाह। अच्छा अल्लाह जो चाहे वही होगा ना। अल्लाह फकीर को चाहे बादशाह बना दे, बादशाह को चाहे फकीर बना दे। सब मिलकर दुआ करेंगे मुखिया जी के लिए। 50,000 रुपया लिखिए माशाअल्लाह। नारे दोनों हाथ उठा के नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मस्जिद की दूसरी मंजिल की छत ढलाई है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे लो। या अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, या अल्लाह इसके ओहदे में, या अल्लाह इनके हर जायज मकासिद में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन होलो 8 जन हो गेलो। 10 में कितने कम रहे? 2 कम रहे। 10 और 10 अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 90 आदमी में 90 नंबर पे मेरा कोई एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए, मोती जैसा नौजवान कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर देने वाला कोई 90 नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला, 10,000 रुपए देने वाला एक सखी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? भाई जल्दी करें भाई। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं। ये महेंद्रपुर की सरजमीन है। अल्लाह अल्लाह, बड़े बड़े जमींदार बैठे हैं, पैसे वाले अल्हम्दुलिल्लाह दौलतमंद यहाँ पर बैठे हुए हैं। 90 नंबर पे मेरा एक भाई, हाँ 90 नंबर पे मेरा एक भाई कोई और तैयार हो जाए। अच्छा माँ बहनों के पिंडाल में चादर रुमाल लेकर बच्चे लोगों को भेजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों सुनो, तारीख इस्लाम गवाह है। ये देखिए बूढ़े चाचा, अल्लाह और ये देखिए इस खून में क्या रवानी है, जो महरूम, महरूम ने मरहूम, मरहूम अच्छा मरहूमा, अल्लाह मरहूमा को करबर करबा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मुखिया जी की तरफ से मुझे 2 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, 2 आदमी चाहिए। 5 ए देखे नौजवान आ गया। वाह बेटा वाह, जा माशाअल्लाह। माँ बहनों के पिंडाल में चादर रुमाल लेकर भेज दिए। इस्लाम की अज़मत को इस बच्ची के जरिए दिखा रहे हैं माशाअल्लाह। क्या नाम है इस बच्ची का? तौसीफा है। देखिए 5,000 रुपया। अल्लाह अल्लाह इस बच्ची को हाफिजा बना दे, आलिमा बना दे। अल्लाह इनके वालिदैन की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह इनके खानदान के जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके कब्र को नूर से भर दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवान हो गए। 10वें नंबर पे मेरा एक भाई कोई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। महेंद्रपुर की सरजमीन है, बड़े बड़े जमींदार, पैसे वाले, दिल वाले, सखी लोग यहाँ पर बैठे हैं। 10वें नंबर पे बड़ा खुशनसीब आदमी होगा जिसका नाम 10वें नंबर पे आ जाए। अल्लाह है उसी को तो खोज रहे हैं। हज़रत दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह, हम दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ 1 लाख छत ढलाई है, भोजपुरी सुना देंगे इंशाअल्लाह। माँ के नाम पर अल्लाह कमी नहीं करेगा, अल्लाह कमी नहीं करेगा। अच्छा सुनिए, ये जो माल खर्च करने से कमी ना आए, इस हदीस को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कसम खाई है। आपने कसम खाई है, कसम खाकर इरशाद फरमाया
जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है। आपने कसम खा के फरमाया मुसलमानों ये जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता। कर दें 1 लाख रुपए का ऐलान अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी छत की ढलाई है, अल्लाह बहुत देगा। जल्दी से नाम पेश करें इंशाअल्लाह, तो मैं दुआ कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त की किल्लत